आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तमाम व्यूअर्स को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की दी शुभकामनाएं। पुरानी पेंशन नीति लाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल बिहार सरकार के पास नहीं। अगले साल 3000 पंचायत सरकार भवन बनाने का लक्ष्य। शराब माफियाओं पर नकेल को मोटर बोट से गश्ती। बिहार में मठ और मंदिर की 24,180 एकड़ जमीन। मंदिर व कब्रिस्तान की तर्ज पर शमशान की भी घेराबंदी। जल्द होगा इस पर निर्णय। गांधी सर्किट से जोड़ा जाएगा अब मुजफ्फरपुर। नीतीश कुमार को मिले भारत रत्न लेसीसी। इनपुट अनुदान को रसीद दिखानी होगी जरूरी। और पटना समेत 9 एयरपोर्ट के विस्तार में देरी पर केंद्र और राज्य से जवाब तलब। 7,894 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट हुआ पारित। और इधर हाजीपुर में 1 करोड़ की शराब जब्त, 6 की हुई गिरफ्तारी। भोजपुर में ग्रामीण बैंक से दिन दहाड़े 13 लाख की लूट। परीक्षा का अतिरिक्त मौका जटिल मुद्दा यूपीएससी। चित्रा रामकृष्ण 7 दिन की सीबीआई की हिरासत में। इलियन ने दिया था राजा तूत को खंजर। डीडी इंडिया का एफटीवी से समझौता। दूध दही का ज्यादा सेवन हानिकारक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में तमाम दर्शकों का स्वागत है। बिहार समाचार में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से आपसे आग्रह है कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए खबरों की सिलसिला आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस से शुरू करते हैं। हमारे जितनी भी व्यूअर्स महिला हैं तमाम महिलाओं को विश्व महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस मौके पर सीएम ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश एवं देश की महिलाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए सीएम ने कहा है कि महिलाएं समाज का अभिन्न हिस्सा है। राज्य या देश के विकास में महिलाओं का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। वे प्रतिभा के बलबूते अपनी अलग पहचान बना रही हैं। महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जीविका, सभी सरकारी सेवाओं में 35% आरक्षण का लाभ। पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण का लाभ सहित कई अन्य योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे आज महिलाएं आत्मविश्वास के साथ प्रदेश में तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इधर अगले साल 3000 पंचायत सरकार भवन बनाने का लक्ष्य। विधानसभा में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कर दी है घोषणा। पंचायती राज विभाग की अनुदान मांग पर सरकार का पक्ष रख रहे थे मंत्री सम्राट चौधरी। कहा 3000 पंचायतों में भूमि की उपलब्धता के लिए विधायकों से भी आग्रह करेंगे। 1480 पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूरा हो चुका है। 25,000 करोड़ गांवों के विकास पर खर्च किए गए। गांवों में 14 लाख स्ट्रीट लाइट लगेगी और लेमन ग्रास की खेती को 20,000 प्रोत्साहन राशि भी मिलेगा, मंत्री का ऐलान है। और समय रहते मिलेगा खेती के लिए अनुदान, यह कृषि मंत्री का भी ऐलान है। अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में 3000 नए पंचायत सरकार भवन का निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। विधानसभा में बीते दिन पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक बजट के अंतर्गत पंचायती राज विभाग के अनुदान मांग पर हुए वाद विवाद के बाद
सरकार का उत्तर रख रहे थे। और इधर पंचायती राज मंत्री ने यह भी कहा है कि राज्य के गांवों में 14 लाख स्ट्रीट लाइट लगेगी। ये सभी लाइटें सोलर से चलेगी। इससे पर्यावरण संरक्षण भी होगा, साथ ही इसमें रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लगा होगा। और कृषि मंत्री अमरेंद्र कुमार सिंह का भी एक बयान आया है। मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि राज्य में लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि देती है। विभाग की निवेश नीति से इसका प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर भी कई तरह की सुविधाएं हैं। और कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि राज्य में पहली बार रजनीगंधा की खेती की जा रही है। इसके लिए किसानों को लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा। और शराब माफियाओं पर नकेल कसने को मोटर बोट से गश्ती, 3 साल के लिए मोटर रेट लेगी राज्य सरकार। उत्पादन विभाग ने कंपनियों से मांगा है प्रस्ताव। और ड्रोन की नज़र में आने वाले शराब के केंद्रों तक तुरंत पहुंचने में इनका होगा अब उपयोग। 3 साल बाद भी सरकार ले सकती है बोट की सेवा। मद्य निषेध विभाग ने फुल बॉडी ट्रक स्कैनर के लिए भी टेंडर जारी किया है। आपको बता दें कि ड्रोन, हेलीकॉप्टर और ट्रैक स्कैनर के जरिए निहतबानी के बाद राज्य सरकार शराबबंदी को लेकर पुख्ता इंतजाम करने के लिए मोटर बोट के जरिए भी गश्ती कराएगी। मद्य निषेध विभाग ने इसकी योजना बनाई है। राज्य सरकार शराब के धंधे पर निगरानी के लिए 3 साल के लिए नदियों में मोटर बोट उतारेगी। इसके लिए कंपनियों से प्रस्ताव मांगा गया है। और इधर अब मंदिर और कब्रिस्तान की तर्ज पर शमशान घाटों का भी घेराबंदी जल्द कराने का निर्णय लिया गया है। विधानसभा में शमीम अहमद ने उठाया था कब्रिस्तान का सवाल। सरकार इस सब प्रस्ताव पर जल्द ही विचार कर कोई निर्णय लेगी। पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने शमशान में भी घेराबंदी का उठाया है मामला। मंदिर और कब्रिस्तान की तर्ज पर अब शमशान घाटों का भी घेराबंदी होगा। विधायक अपने ऐच्छिक कोष से सीएम क्षेत्र विकास योजना के तहत शमशान घाटों की घेराबंदी करा सकेंगे। सरकार का इस प्रस्ताव पर जल्द ही विचार कर कोई निर्णय लेगी। बीते दिन शमीम अहमद के सवाल पर प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में इसकी घोषणा भी कर दी है। और बिहार में मठ और मंदिर की 24,180 एकड़ जमीन, बिहार में मठ मंदिर के नाम पर 24,180 एकड़ जमीन है। जिला प्रशासन ने इस जमीनों को चिन्हित कर लिया है। ये जमीन भगवान के नाम पर है या नहीं, इसकी छानबीन राजस्व विभाग करेगा। संजय सरावली व अन्य के ध्यानाकर्षण के जवाब में विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने विधानसभा में बीते दिन यह जानकारी दी है। गांधी सर्किट से जोड़ा जाएगा मुजफ्फरपुर भी गांधी सर्किट से जोड़ा जाएगा। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने बीते दिन विधान परिषद में यह आश्वासन दिया है। नारायण प्रसाद रामचंद्र पूर्वे की ओर से लाए गए गैर सरकारी संकल्प पर सरकार की ओर से बोल रहे थे। पूर्वे ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान तथा अन्य मौके पर राज्य के जिन जिन संस्थानों पर महात्मा गांधी गए थे, उन संस्थानों को जोड़कर गांधी सर्किट का निर्माण करने की मांग भी की थी। इधर पंचायतों में बनेगा मछली बाजार। पशु व मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि राज्य के हर प्रखंड की कुछ पंचायतों में मछली बाजार बनने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 51 प्रखंडों में 170 पंचायतों का चयन अभी किया गया है। मंत्री सोमवार को विधान परिषद में अर्जुन सहनी के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। कहा कि इस खुदरा बाजार में 2 कमरों का भी निर्माण होगा। राज्यपाल ने दी देश की महिलाओं को बधाई। राज्यपाल फागू चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार एवं भारतवर्ष के समस्त महिलाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। आज राजगीर जू सफारी में निःशुल्क प्रवेश होगा। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज 8 मार्च है, पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने के पार्क, उद्यान आदि में महिलाओं को निःशुल्क प्रवेश की छूट दी है। और इधर पुरानी पेंशन को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज बिहार के नियोजित शिक्षकों के द्वारा विधानसभा घेराव पुरानी पेंशन मांग को लेकर किया गया है। इसमें पुरानी पेंशन की मांग किया जा रहा है कि अन्य राज्यों में जिस प्रकार से पूरी राजस्थान की बात अगर कर ले तो वहाँ पुरानी पेंशन को लागू करने की बात कही गई है,
बिहार के भी अब कर्मचारी इसको लेकर मांग करने लगे हैं, लेकिन पुरानी पेंशन नीति लाने का कोई बिहार सरकार के पास अभी प्रस्ताव नहीं है। बोले उप मुख्यमंत्री, बिहार में केंद्र सरकार की अनुरूप पेंशन योजना लागू है। आलोक मेहता के सवाल पर सरकार ने सदन में दिया जवाब। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने साफ कहा है कि बिहार में पुरानी पेंशन नीति लाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। केंद्र सरकार की तर्ज पर न्यू पेंशन स्कीम कर्मियों को दी जा रही है। सरकार के संज्ञान में अभी देश के किसी भी राज्य में पुरानी पेंशन नीति लागू नहीं है। मुख्यमंत्री ने विधानमंडल के स्वागत कक्ष का किया उद्घाटन और इनपुट अनुदान को रसीद दिखानी होगी जरूरी। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार राज्य में कृषि इनपुट अनुदान का लाभ लेने के लिए किसानों को अद्यतन रसीद दिखानी होगी। इधर नीतीश कुमार को मिली भारत रत्न, लेसीसी की मांग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न सम्मान देने की मांग मध्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसीसी ने की है। लेसीसी ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण और नारी उत्थान कार्यक्रम चलाकर महिलाओं को मौन क्रांति का संचार करने के लिए मुख्यमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया जाए। इधर 7,894 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट पारित हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक बजट 7,894 करोड़ विधानसभा में पारित कर दिया गया है। इधर पटना समेत 9 एयरपोर्ट के विस्तार में देरी पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब हुआ है। थानों में जब्त गाड़ियों से जाम लगने पर तलब भी हुआ है। और इधर कुछ और बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। इधर हाजीपुर में 1 करोड़ की जब्त शराब। हाजीपुर में 1 करोड़ की शराब जब्त की गई है। 6 की गिरफ्तारी भी हुई है। औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस टीम की कार्रवाई, 5 पिकअप और ट्रक जब्त किए गए हैं। 716 कार्टन शराब जब्त 12 चक्का ट्रक में मंगाई गई थी। और गुप्त सूचना के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र के पुलिस ने कार्रवाई की है। 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। मनीष एसपी वैशाली का यह कहना है। इधर भोजपुर में ग्रामीण बैंक से दिन दहाड़े 13 लाख की लूट की गई है। और परीक्षा का अतिरिक्त मौका जटिल, यूपीएससी का कहना है। सुप्रीम कोर्ट में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में बैठने का अतिरिक्त मौका देने की मांग कर रहे छात्रों की अर्जी पर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सुनवाई की है। यूपीएससी ने कोर्ट को बताया कि अभ्यर्थियों की याचिका में उठाया गया मुद्दा बहुत जटिल है। एक छात्र कोरोना संक्रमित होने के कारण परीक्षा से वंचित रह गए थे। और दूध दही का ज़्यादा सेवन हानिकारक हो सकता है। मल्टीपल यानी कि कह सकते हैं स्क्लेरोसिस से पीड़ित लोगों के लिए डेयरी उत्पादों के सेवन के बाद गंभीर बीमारी के लक्षणों की शिकायत होती है। दूध मल्टीपल के लक्षणों से बढ़ सकता है। और डीडी इंडिया का ऐप टीबी से समझौता, एलियन ने दिया था राजा तूत को खंजर। और कुछ और खबरें जो फटाफट अंदाज में आपको हम बताना चाहते हैं। इधर विधानसभा सत्र चल रहा है और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति से फोन पर बात। भारतीयों की निकासी पर हुई चर्चा। जेलेंस्की से सीधे बात करे पुतिन, मोदी जी का कहना है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन बड़ी पहल की। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की व रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात कर हिंसा तत्काल खत्म करने और सुमित समेत अनेक शहरों से भारतीयों की सुरक्षा निकासी का अनुरोध भी किया है। और इधर एनटीपीसी परीक्षार्थियों की रेलवे ने सभी मांगे मानी। राहत की बात है, रेलवे रिक्त पदों की अपेक्षा 20 गुना अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का मौका देगी। रेल मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में बनी सहमति। रेलवे जल्द जारी करेगी अधिसूचना। तो यह थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो आपको जानना शायद जरूरी था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।